एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बनाई जा रही है कुछ परीक्षा में जो प्रश्न इससे बन सकते हैं उसको जानेंगे, साथ ही साथ और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट तौर पे जानेंगे। कुछ विशेष है ये वीडियो। और चंद्रयान 3.0 100% सफल होगा, ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में भी पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ 100% जो है सफल होगा। वैसे डेट जो इसरो के द्वारा बताई गई है, लैंड जब ये करेगा चंद्रयान 3 जो है, तो उसके लिए चाँद पर जो टाइमिंग दी गई है 23 तारीख को शाम 6 बजे तक जो एटलीस्ट जो है लैंड कर जाएगा। इसके बारे में इसरो बार बार अपडेट, इमेज सब कुछ पब्लिक मीडिया में आप जो उसको देख रहे होंगे। आज की वीडियो में जान लेते हैं जो चंद्रयान 3 जो है, ये पृथ्वी की जो कक्षा है ना, इसमें जो अलग अलग जो है कुल 5 पार्ट में जो चक्कर लगाता है, और पृथ्वी की कक्षा से जब ये बाहर निकल जाता है फिर ये अपने चाँद की यात्रा की तरफ जो है चलने लगता है। तो कुल मिला के जो है यात्रा का जो सफ़र होगा वो 20 से 22 दिन का था, वो पूरा होने वाला है। और ये मिला के देखा जाए तो दुनिया का जो सबसे एक बार पहला देश जो है वो चीन जो है, अपने पहले प्रयास में 2013 में जो है चंगाई 3 नाम का मिशन जो है वो चाँद पर उतारने में जो है सफल हुआ था। अब चंद्रयान 3 में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, प्रोपल्सन मॉड्यूल जो था, उसका लैंडर था और रोवर मॉड्यूल था। तो अब यहाँ पे जान लीजिए जो प्रोपल्सन मॉड्यूल होता है, प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ ही लैंडर और रोवर जो होते हैं, ये पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में पहुँचने का जो है कार्य इन्हीं के माध्यम से होता है, प्रोपल्सन का। उसका लैंडर का जो काम होता है, बेसिक तौर पे जान लें कि लैंडर का जो काम होता है, ये चंद्रमा की सतह पर उतरता है। उसके बाद जो उसके अंदर रोवर रहता है, फिर रोवर को बाहर ये निकालता है लैंडर। उसके बाद जो है वो रोवर का काम शुरू हो जाता है, चाँद की सतह पर जो खनिज हैं, महत्वपूर्ण जानकारी कलेक्ट करके वो भेजेगा। बेसिक चीज़ ये होता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की गाइडलाइन में ये हो रहा है, और इसका प्रक्षेपण जो जगह वो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित हुआ है। चंद्रयान 3 को जो है LVM-3 MK4 प्रक्षेपण रॉकेट जो था, उसके बारे में जान लीजिए कि LVM-3 और MK4 इससे जो है इसको प्रक्षेपित किया गया है। वज़न के बारे में जान ले तो 642 टन है और भारी उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। तो LVM-3 रॉकेट के संचालन के जो 3 तरह इसके भी चरण होते हैं, जिसमें ठोस ईंधन होता है, तरल ईंधन होता है, और लास्ट में जो होता है वो क्रायोजेनिक ईंधन यानी कि जो तरल हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन जो होती हैं, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो जो प्रोपल्सन मॉडल की भी चर्चा करें तो प्रोपल्सन मॉडल जो होता है वो 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ये कुल मिला के लगभग जो है 180 किलोमीटर की जो है पृथ्वी की जो कक्षा होती है, जिसे बोलते हैं जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट, तो वहाँ जो है पहुँचा देता है। फिर उसके बाद ये जो है रॉकेट से अलग हो जाता है। फिर चंद्रयान 3 जो होता है वो पृथ्वी का जो है कक्षा का जो है चक्कर लगाने लगा। इतना काम था प्रोपल्सन का। उसके बाद अब इसको जाना है दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पे। तो दक्षिणी ध्रुव में जो है ये 23 तारीख को शाम को 6 बजे, जैसा कि शुरू में बताए, इसरो के द्वारा ये जानकारी दी गई है। दूरी जान लीजिए कुल 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी है, और इसको ये तय करते हुए 23 तारीख को सफलतापूर्वक जो है ये पहुँच जाएगा। स्पीड इसकी जो है कम की जाती है आवश्यकता अनुसार, क्योंकि स्पीड का जो अनुभव है, पहले चंद्रयान 2 जो भेजा गया तो उसके जो बीच में रहते थे, लेकिन अब की बार क्या हुआ, बीच से नहीं पार्ट लगाए गए हैं, सारे चारों उस पर लगाए गए हैं। ये जिसमें परिवर्तन किया गया है। इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो चंद्रमा के आसपास के टेम्परेचर जो है उसको मापना है, वहाँ पे भूकंप की गतिविधियाँ क्या है, ये सब चीज़ें को देखना है, क्रस्ट के बारे में जो समझना है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। अब इम्पॉर्टेंट ये आप जान लीजिए कि साउथ मिशन क्यों भेजा गया है साउथ, क्योंकि अभी तक किसी भी कंट्री ने वहाँ पे भेजा नहीं है। लूना के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि लूना रूस के द्वारा जो भेजा गया, और काफ़ी जो है कम समय में रूस जो इसको भेज रहा था, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद रूस का जो है ये अभियान सफल नहीं हुआ। लेकिन रूस की एजेंसी के द्वारा जो है इंडिया की एजेंसी को काफ़ी जो है मदद की गई है, क्योंकि इसके पहले 1979 में जो है चाँद के लिए रूस ने छोड़ा था। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि साउथ पोल पर मिशन क्यों भेजा जा रहा है। तो जो चंद्रमा का जो पोलर रीजन है, इसमें जो है ये काफ़ी डिफरेंट है, वो नॉर्थ साउथ में। तो ऐसे में जो है क्या होता है कि सूरज की रोशनी कभी पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती। टेम्परेचर भी वहाँ काफ़ी रहता है, वो मान के चलिए कि 200 के एबव टेम्परेचर रहता है। तो ऐसे में वहाँ बर्फ़ के बारे में जो है पानी मौजूद हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो उसी को करने के लिए चंद्रयान 3 को जो है भेजा गया है। अब ये सबसे पहले इंडिया के द्वारा जो 2008 में चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, उसके बाद जो है पानी की मौजूदगी का संकेत उस चंद्रयान ने उस समय दिया था। उसके बाद चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग चंद्रयान 2 जैसा हुआ था उसी समय उसी अनुसार इसको किया जा रहा है, और ये 70 डिग्री के आसपास अक्षांश पे जो ये चंद्रमा के पास जो है लैंड करेगा। अब यहाँ से फिर जो है धीरे धीरे जो है अपनी ये पूरी वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करके वो भेजेगा। और इस बार जो है लैंडर में जो भी चर्चा कर रहे थे ना, 5 की जगह जो है 4 इंजन का ही प्रयोग किया गया है। लैंडर को बोला जाता है विक्रम,
और जो चारों कोने होते हैं ना, तो चारों कोने यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे, तो उसी चारों कोनों पर इंजन को फिट किया गया। चंद्रयान 2 में क्या किया गया था, बीच में भी इंजन को जो है फिट किया गया, लेकिन चंद्रयान 3 जो है इसमें उस इंजन को जो है हटा दिया गया, 5वां। तो जो फाइनल तौर पर लैंडिंग होगी ना, उस लैंडिंग में क्या होगा, तो जो ये 4 है ना, तो 4 के 2 इंजन की जो है मदद ली जाएगी लैंडिंग के टाइम में। वो 23 तारीख को जब लैंडिंग होगी तो उस समय ये मदद ली जाएगी। और 2 इंजन जो रखे गए ना, ये इमरजेंसी पीरियड के लिए जो है रखे। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं से भी कोई भी साइंटिस्ट के द्वारा गलती नहीं की गई है और यहाँ पे जो है लैंड करने में। तो इसलिए चंद्रयान 3.0 100% सफल होगा, लिख के रख लीजिए। इस वीडियो को फिर 23 तारीख को चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। अभी फ़िलहाल जो है पूरी तरह से 25 से 20 किलोमीटर की दूरी रह गई है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन में यही है कि 20 किलोमीटर की दूरी जो है रह गई है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये 14 दिन का मिशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 14 दिन का मिशन इसलिए रखा गया कि चंद्रमा पे 14 दिन रात होती है, 14 दिन दिन होता है। और यहाँ पे जब टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी जो है 100 से कम हो जाता है, और इसलिए जो है 14 दिन रात 14 दिन, तो उस पीरियड में जो एनर्जी होती है, जो जनरेटर्स होते हैं वो काम करेंगे फिर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को जो है ध्यान दिया गया है। और इसके लिए जो है लॉन्च जो वाहन किया गया, तो इसको काफ़ी मतलब क्षमता वाला था, इसके माध्यम से जो है इसको भेजा गया। तो जो पीरियड 14 दिन का है, तो जब यहाँ पे ठंडी पड़ेगी तो वो जो पावर जनरेशन है वो नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो है इसको ऐसा किया गया है। प्रोपल्सन मॉडल के तहत जो है, प्रोपल्सन मॉडल के बारे में अभी शुरू में भी बताया कि ये है जो है एक इंजेक्शन कक्षा से जो है लेकर चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक जो है ये लैंडर और रोवर को ले जाएगा, ये इसका काम रहता है। तो एक चंद्र दिन के बारे में भी जान गए कि 14 पृथ्वी दिन के बराबर होता है, तो इसलिए ऐसा हुआ है यहाँ पे। और वहीं पे जो है लैंडर जो होता है, लैंडर जो 4 पहिए वाला ये दिख रहा है ना, यही लैंडर है, और इसी लैंडर को विक्रम कहते हैं। अब इसी से रोवर निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर जाएगा, और वहाँ पे फिर चंद्रमा की सतह का जो है अध्ययन किया रहेगा, जिसमें सौर पैनल द्वारा ये संचालित होगा। 6 पहिए वाला रोवर है ये। और लैंडिंग स्थल के जो आसपास जो मौलिक संरचना होगी उसी के बारे में विभिन्न उपकरणों से जो है उसको ज्ञात किया जाएगा। और ऐसा करने वाला विश्व का पहली कंट्री होगी भारत। इसमें कोई संदेह नहीं कि चंद्रयान 3.0 सफल होगा कि नहीं सफल होगा, तो 100% सफल होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बारीकियों को ध्यान दिया गया है और वो चंद्रयान 2 से सीखा गया है। इसमें काफ़ी साइंटिस्ट के द्वारा मेहनत की गई है। तो युवा भारत और युवा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कहा जाए तो प्रधानमंत्री की लाल किले की भाषण को आप सुने होंगे, तो जो आशा आकांक्षाएँ दिखाई गई इकोनॉमिक पावर बनने के लिए, तो ये सब जो है डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ने का एक कदम है। विश्व में जो है बहुत अच्छे तौर पे भारत को जाना जाता है, और अब जानने और अधिक लोग लगेंगे। तो इसलिए जो है, जब मेरा मानना है कि ऐसा सरकार को करना चाहिए कि चंद्रयान 3.0 जैसे ही सफल होता है, पूरे रेलवे स्टेशंस, पूरे जो है एयरपोर्ट में जो टाइमिंग, रेलवे की टाइमिंग बताई जाती है कि ये ट्रेन आ रही, तो उसको जो कम से कम 5 मिनट के लिए जो है अलाउंस सिस्टम में ऐड कर देना चाहिए। और चंद्रयान की खुशी को इससे अच्छा जो मनाने का और कोई विकल्प तो नहीं हो सकता है। काफ़ी अच्छा होगा, और एक देश के हर एक नागरिक अंदर जोश भी होगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इस मिशन के सक्सेस होने से भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें पूरे विश्व का भरोसा जो है भारत की तरफ बढ़ेगा, और जो कमर्शियल बिजनेस की भी चर्चा कर रहे थे ना, वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगा। तो इसलिए जो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इससे जो हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल जो LVM-3 VM-4 की चर्चा कर रहे थे, इससे जो चंद्रयान को लॉन्च किया गया, इस व्हीकल की विशेषता भारत पहले ही दुनिया को जो है दिखाया है। इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे आप ये समझ सकते हैं कि बस समय का इंतज़ार करिए। और स्पीड को कम इसीलिए किया था ताकि वो आसानी से लैंडिंग कर सके। तो लैंड जो है वो 23 को 101% लैंड करेगा चंद्रयान 3.0, और अच्छी अच्छी जानकारियाँ वहाँ से भेजना शुरू करेगा। तो फिर वो चीज़ें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानेंगे। लूना जो था और ये चंद्रयान 3 जो था, दक्षिणी ध्रुव पे उसको भी जाना था, दक्षिणी ध्रुव पे इसको, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी, यानी कि जो रसिया वाला लूना था, वो जब वहाँ पे लैंड करता तो उससे और चंद्रयान के बीच जो वहाँ पे लैंड करेगा, कुल मिला के 118 किलोमीटर की दूरी थी। तो ये भी चीज़ जान लीजिए, लूना 25 जो रसिया के द्वारा जो छोड़ा गया था वो सफल नहीं हो पाया। लास्ट टाइम में जो है फॉल्ट हो गई, तो इसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पाया। तो फिर वो जो है सफल नहीं हुआ मिशन, क्योंकि उसको जो है 21 को ही होना था। तो चंद्रयान के बारे में कुछ विशेष में आशा है कि सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं परीक्षा की नज़र से। थोड़ा सा इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनिएगा, और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के साथ ही सुनने के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की वीडियो के साथ और कुछ रोचक जानकारियों के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए अच्छी हो। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चंद्रयान 3.0 100% सफल होगा, इस उम्मीद के साथ और कंफर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, जिस पे विशेष वीडियो लेकर आएंगे चंद्रयान 3.0 की 23 को शाम 7 बजे।